मैं नवनीत त्यागी आज पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट की तरफ से संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 सामाजिक विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ इतिहास, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 2 के अंतर्गत हम लोग आज असहयोग आंदोलन और उसका प्रभाव कहां कहां हुआ, इन विषयों पर अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, क्या कारण थे, इन विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। आज उसका प्रभाव मैंने पिछली कक्षा में या पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि उसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ और बागानों में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर भी उसका प्रभाव हुआ। तो शहरी क्षेत्र की चर्चा हम कर चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। असहयोग आंदोलन का मतलब आप जानते हो, गांधी जी ने अंग्रेजों को शासन में सहयोग न करने के लिए ये असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चला। 22 ईस्वी तक चला। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान थे, छोटे किसान थे, उनका जो ये आंदोलन था ये मुख्यतः तालुकदारों जमींदारों के विरोध में था। क्यों, ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि वो नए नए कर इन किसानों पे लगाते थे और उन्हें पट्टे की भूमि भी निर्धारित नहीं थी। समय के साथ साथ उनसे भूमि छीन ली जाती थी। अब कुछ आदिवासी लोग भी इस आंदोलन से जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि अपनी उनकी निजी समस्याएं थी और उन्होंने इस अवसर को देखकर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में हाथ से हाथ मिलाकर चलने का प्रयास किया। यह घटना आपकी पाठ्य पुस्तक में है, ध्यान से समझेंगे, बहुत कुछ इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आएंगे। घटना को समझ लेंगे। इतिहास जितने ध्यानपूर्वक अंतर्मन से सुना जाता है उतना ही जल्दी आपको कंठस्थ हो जाता है। घटना है आंध्र प्रदेश की। कहां की घटना है? आंध्र प्रदेश। बूढ़े पहाड़ियां, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो वनाच्छादित पहाड़ियों से घिरा हुआ है, या आप ऐसे कहिए वहां पे वनाच्छादित या सदाबहार पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश के बूढ़े पहाड़ियों पर आदिवासी आप जानते हैं, पिछले कक्षा में चर्चा आपने की होगी कि वो लोग जो पूर्णतः प्रकृति के ऊपर निर्भर होते हैं और उनका आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे लोगों को हम आदिवासी लोग कहते हैं। और वो पुरानी विधियों के द्वारा जो पूर्व से अतीत से चली आ रही हैं उनके द्वारा कृषि कार्य करके अपना जीवन निर्भर करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने जो बूढ़े पहाड़ियों पर रहते थे वो छापा मार युद्ध करना शुरू कर दिया। छापेमार युद्ध प्रणाली ये होती है कि जैसे ही अवसर मिलता है वो आक्रमण करते थे, यानी घात लगा के हमला करते हैं। दूसरे पक्ष को इसका बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि यहाँ पर हमारे विरोधी छुपे हुए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध चलाया या युद्ध शुरू कर दिया। क्यों कर दिया होगा? मैं पहले भी बता चुका हूं कि
हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये जो छापामार युद्ध करने के लिए आदिवासी आंध्र प्रदेश के लोग हुए या इन्होंने छापामार युद्ध चलाया, उसके पीछे भी एक कारण था। क्या कारण? वो कारण था अंग्रेजों की नीति। अंग्रेजों की नीति क्या नीति थी, ये मैं आप लोगों को पता नहीं जा रहा। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन में, औपनिवेशिक शासन आप जानते हैं, वन प्रबंधन अधिनियम, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा, वन प्रबंधन कक्षा 9 में अधिनियम पारित किया। अधिनियम का मतलब आप समझते हैं, अधिनियम का मतलब होता है कानून या एक्ट या रूल, आप जो भी चाहे समझ सकते हैं, एक ही शब्द के पर्याय। वन प्रबंधन अधिनियम लागू किया और इस अधिनियम के तहत कुछ कानून बनाए। क्या कानून? सुनिए, एक बिना परमिट, बिना अनुमति के वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों में नहीं जा सकते थे। अब जरा आदिवासी लोगों को देखिए, उनका जीवन तो वनों पर ही टिका हुआ था। वो देवता के रूप में पूजा करते हैं। आज भी जो आदिवासी लोग वनों में रहते हैं वो सर्वोच्च मानते हैं वनों, प्रकृति को। और अंग्रेजों ने वन प्रबंधन अधिनियम लागू करके आदिवासी लोगों को वने में जाने के लिए मनाही कर दी। ना तो वो अपने पशुओं के लिए चारा ला सकते थे, ना अपने लिए कंदमूल फल इकट्ठा कर सकते थे, और ना ही जंगलों से जलावन लकड़ी ला सकते थे। अब सोचिए, जिसका जीवन वनों पे टिका हुआ है और उसको वनों में जाने से मना कर दिए जाए तो उसका जीवन कैसे चलेगा? ये नीति थी अंग्रेजों की, जिस नीति के विरोध में आंध्र प्रदेश के गुड़म पहाड़ियों पर आदिवासी लोगों ने अंग्रेजों के प्रति या अंग्रेजों के विरोध में छापामार युद्ध चलाया। और जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम था अल्लूरी सीताराम। सीताराम राजू, याद रखना है आपको। आपसे पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश के गुड़ेम पहाड़ियों पर आदिवासी लोगों द्वारा जो छापामार युद्ध शुरू किया गया, उसका नेतृत्व कौन कर रहा? उसका नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक। और हद तो जब हो गई जब अंग्रेजों ने वन संपदा को या वन संसाधन को अपने हित के लिए प्रयोग करने के। अब मैं आपको थोड़े से पीछे लेके जाता हूं। अंग्रेजों ने भारत की जो संपदा थी, जो खनिज पदार्थ थे, उसका अपने हित में बहुत उपयोग किया और इन खनिज पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए संचार और यातायात के साधनों की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना संचार और यातायात के द्वारा आप इनका सही से उपयोग नहीं कर पाए। नौसेना की मजबूती के लिए जहाज चाहिए थे और जहाज लकड़ी के बनाए जाते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से जाने के लिए रेलों की आवश्यकता थी और रेलों की पटरी के लिए स्लीपर लकड़ी के बनाए जाते। ठीक। और प्राचीन समय में वो देश बहुत तेजी के साथ विकास करता था जिसके पास पर्याप्त मात्रा में वन संपदा थी। तो अंग्रेजों ने इस वनों की लकड़ी का उपयोग करने के लिए यहां पर सड़कें बिछानी शुरू की। कहां पर? आंध्र प्रदेश के इस क्षेत्र में। वहां से वनों को साफ करके सड़कें बनाने के लिए शुरू कर दी। और सड़कें बनाने के लिए इन आदिवासी लोगों से
क्या लेनी शुरू कर दी? बेगार लेनी शुरू कर दी। ठीक, बेगार, बेगार का मतलब होता है, मैंने पीछे भी बताया, बिना धन के, बिना उसका मूल्य चुकाए अगर आप किसी से काम ले रहे हो, शारीरिक श्रम करवा रहे हो, तो वो बेगार कहलाता है। अंग्रेजों की नीति ऐसी थी कि यहाँ के आदिवासी लोगों ने छापेमार युद्ध प्रणाली शुरू कर दी। नीति में मैं बता चुका हूं, उन्होंने वन प्रबंधन अधिनियम लागू करके आदिवासी लोगों का वनों में जाने से रोक लगा दी। साथ ही वहां पर सड़कों बिछाई गई, सड़कों का निर्माण किया गया और उन्होंने आदिवासी लोगों से बेगार लेनी शुरू कर दी। अब आदिवासी लोगों ने अंग्रेजों का विरोध कर दिया और यहाँ पर उनके विरोध में छापामार युद्ध चलाया जाने लगा और उस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक, ये एक देवीय प्रकृति के व्यक्ति थे। अपनी समुदाय में, अपने कबीले में, अपनी जनजाति में इन्होंने आपको, अपने आप को, किनको? अल्लूरी सीताराम राजू ने अपने आप को एक दैवीय पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा कि गोली भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। साथ ही गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में इन्होंने इन आदिवासी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि यदि हमें आंदोलन सफल बनाना है तो मदिरापान को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि शराब अंग्रेजों की थी। अगर हम शराब छोड़ेंगे तो उसका सीधा प्रभाव अंग्रेजों पर पड़ेगा। और 1924 ईस्वी में अंग्रेजों ने इनको पकड़कर फांसी दी थी। तो यहीं पर समाप्त होता है आदिवासी लोगों का जो असहयोग आंदोलन से जुड़ने का क्रम। ठीक, आपको समझ आया होगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि आदिवासी लोगों द्वारा छापामार जो प्रणाली थी या छापामार जो युद्ध था वो कहाँ चलाया गया? आंध्र प्रदेश में बूढ़े पहाड़ी। ठीक, उसका नेतृत्व किसने किया? किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के आदिवासी लोगों ने या आदिवासी लोग आंदोलन के लिए क्यों विवश हुए? यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि आदिवासी लोग असहयोग आंदोलन से क्यों जुड़े? क्यों जुड़े? क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों की वन प्रबंधन नीति और सड़कों के निर्माण में आदिवासी लोगों से बेगार लेना, ये मुख्य कारण थे जिसकी वजह से ये लोग असहयोग आंदोलन से जुड़े। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आदिवासी लोगों का प्रमुख नेता कौन था? कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि अल्लूरी सीताराम राजू को कब फांसी दी गई थी? कब दी गई थी? 1924 ईस्वी। कब दी गई थी? 1924। आगे आप लोग देखेंगे बागानों में किस प्रकार प्रभाव पड़ा असहयोग आंदोलन। असहयोग, ये आप मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूं ऊपर। असहयोग आंदोलन इसको भी समझेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूरी कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। बागान, बागान का मतलब जहाँ बागाती खेती की जाती है, बागाती फसलों का उत्पादन किया जाता है। बागाती फसलों की 1-2 विशेषता मैं आपको बता के चलता हूँ। बागाती फसल बहुत बड़े क्षेत्र पर एक फसल के रूप में उगाई जाती है
बहुत जगह पूंजी की आवश्यकता होती है। और भारत में बागायती कृषि को जो आगे बढ़ाया वो अंग्रेजों ने बढ़ाया, क्योंकि अंग्रेज इन फसलों को यहां से ले जाकर यूरोप के बाजारों में बेचकर बहुत ज्यादा धन कमाते थे। अब बागानों में काम करने वाले मजदूर, क्योंकि मालिक अंग्रेज या यूरोपीय देश के नागरिक होते थे और कार्य करने के लिए मजदूरों के रूप में भारतीयों को वहां पर लगाया जाता। अब बागानों में काम करने वाले मजदूरों को जब पता चला कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है, तो उन्होंने सोचा कि अब स्वराज आने वाला, हमें इन बंदिशों से छुटकारा मिलने वाला है और हम अपने गांव में जाकर अपनी जमीन पर खेती करेंगे। अब हमें ये बंदिशों में जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। ठीक कुछ समय पहले 1859 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने लैंड इमिग्रेशन एक्ट पारित किया। असहयोग आंदोलन से